नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शक्ति समिट पॉडकास्ट। और आज हम अपने ट्रेडिशंस और उनसे जुड़ी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो टॉपिक फॉर टुडे इज फेस्टिवल्स एंड देयर टाइमलेस टीचिंग्स। वैसे तो हम बहुत से त्योहार मनाते हैं और उनसे जुड़े सभी रिचुअल्स भी निभाते हैं, पर क्या हम उनके पीछे जो फिलॉसफी छुपी है उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हैं या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं त्योहारों से जुड़े रिचुअल्स और उनके पीछे की गूढ़ फिलॉसफी। शुरुआत करते हैं एक खास फेस्टिवल नवरात्रि और दशहरा, जो हम अभी अभी मना के चुके हैं। तो रिचुअल एसोसिएटेड आर गरबा, रामलीला, देवी की पूजा, जौ की खेती, फास्टिंग। साउथ में जाएं तो गोलू और ईस्ट में जाएं तो दुर्गा पूजा। नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है और दुर्गा के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। जनरेशनल विजडम ये हमें रेजिलियंस और चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति सिखाता है। जौ को जीवन का स्वरूप माना गया है, ये समृद्धि का प्रतीक है। जौ का उगना जीवन में नई ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होता है। जौ अपने आप में कंप्लीट फसल है, तो जौ को उगाना इज नॉट जस्ट अ रिचुअल बट हैज अ मच डीपर मीनिंग। ये नारी शक्ति और एम्पावरमेंट को भी सेलिब्रेट करता है। इस फेस्टिवल में हमें लेसन मिलता है कि विमेन की पोजीशन कितनी महत्वपूर्ण है और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फास्टिंग रिक्वायर्स सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इट टीचेस अस टू रेगुलेट आवर डिजायर्स एंड इम्पल्सेस। इट हेल्प्स अस डेवलप अ स्ट्रॉन्गर विल पावर। और ये डिसिप्लिन जिंदगी के हर एक पहलू में काम आता है, चाहे फिर वो काम हो चाहे पर्सनल लाइफ। फास्टिंग एनकरेजेस यू टू स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन, और ये एक तरीका है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। इस तरह से हम अपने बॉडी और माइंड दोनों का ध्यान रखते हैं। हमें हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स भी शुरू करने का एक मौका मिलता है। एक्सपीरियंसिंग हंगर एंड क्रेविंग्स हेल्प्स अस to foster empathy towards those who are less fortunate। और compassion और social responsibility भी जगाता है। नवरात्रि के बाद आती है दिवाली, और क्या इसके बारे में आपको सब पता है? पर कुछ शायद नया जानने को मिले इसकी जनरेशनल विजडम के बारे में। वैसे तो यह त्योहार पूरे इंडिया में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, पर जो मेन रिचुअल्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो है अपने घर को साफ करना, नए कपड़े पहनना, लक्ष्मी पूजन, घरों को डेकोरेट करना, फायरवर्क्स जलाना, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटना। तो इसके पीछे जनरेशनल विजडम या टाइमलेस टीचिंग क्या है? ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस सिखाती है। यह समझने में मदद करती है कि समृद्धि के वक्त कम्युनिटी सपोर्ट कितना ज़रूरी है और हमें अपने धन को वैल्यू करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि खुशियाँ सिर्फ मटेरियल थिंग से नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप से भी बनती हैं। और दोस्तों, एक और विजडम जो दिवाली से मिलती है वो है फॉरगिवनेस। जब हम पुराने ग्रजेस को भूलकर नई शुरुआत करते हैं, तब सच में दिवाली की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। दिवाली के जाते ही कुछ दिन बाद आती है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित होती है और ये रिचुअल सनराइज और सनसेट पर किए जाते हैं। Chhath Puja is a significant festival celebrated primarily in Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. The rituals are quite elaborate
and are carried over 4 days. फेस्टिवल की शुरुआत होती है जब डिवोटीज, यूजुअली women, take a holy dip in the river or any clean water body. वो अपने घरों को सफाई करते हैं और एक बेहतरीन मील बनाते हैं। दूसरे दिन डिवोटीज डे लॉन्ग फास्ट ऑब्जर्व करते हैं बिना पानी और खाने के, और सूर्य देव के लिए कुछ प्रसाद बनाते हैं। तीसरे दिन डिवोटीज शाम के समय अर्घ्य के लिए सूर्य डूबने के समय इकट्ठा होते हैं और एक स्पेशल बास्केट में, जिसमें उनका फ्रूट, स्वीट्स या खीर जो उन्होंने पहले दिन बनाई होती है, उसको एक पानी की बॉडी के किनारे भगवान सूर्य देवता को अर्पित करते हैं। चौथे दिन, जो कि फाइनल डे ऑफ छठ पूजा है, डिवोटीज बहुत ही सुबह जल्दी उठ के नहा करके और इस बारी राइजिंग सन को अपना प्रसाद ऑफर करते हैं। Offerings are similar to the previous day and they are presented to the sun god. छठ पूजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण जीवन के लेसन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं करते, बल्कि इज्जत, अनुशासन, कृतज्ञता और समुदाय की जरूरत जैसी महत्वपूर्ण वैल्यूज को मजबूत करते हैं। यह जनरेशनल विजडम व्यक्ति की जिंदगी को समृद्ध बनाती है और सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है। यह प्रकृति की इज्जत और जिंदगी को चक्र को सिखाता है। यह हार्ड वर्क और डेडिकेशन को दर्शाता है, जो ट्रेडिशंस और पर्यावरण की इज्जत करने की इम्पोर्टेंस को समझाता है। अब बात करते हैं होली की, यानी रंगों का त्योहार। जहाँ तक रिचुअल्स की बात करें तो शुरुआत होती है होलिका दहन से, जिसमें गेहूं की बालें और हरे चने वगैरह भूनकर खाए जाते हैं, और अगले दिन सब रंगों के साथ खेल करके गले मिलते हैं। होली के रंग पहले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे फूल और हर्ब्स से बनाए जाते थे, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी रहती थी। यह फेस्टिवल्स सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती का है। होली पर जब हम मिलकर गिले शिकवे भूल जाते हैं, यह हमें सिखाता है कि लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी बातें भूलकर प्यार से जीना चाहिए। और क्या आपने कभी सोचा है कि होली के रंगों की तरह जिंदगी भी कलरफुल है? हर रंग का अपना मजा है और अपनी इम्पोर्टेंस है। इसकी जनरेशनल विजडम, हरे चने और गेहूं की बालें समृद्धि, खुशहाली और फर्टिलिटी का प्रतीक है। तो इनका इस्तेमाल होलिका दहन में करके हम अपनी जिंदगी में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना करते हैं। ये हमें नेचर की इम्पोर्टेंस और सस्टेनेबल लिविंग की वैल्यू सिखाते हैं। इसे हम नेचर को अप्रिशिएट करके और उसके रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करने का कदम बढ़ाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक। दोस्तों, फेस्टिवल सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि पूरे साल का इंस्पिरेशन है। हर फेस्टिवल्स हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, जेनरोसिटी हो, नेचर को रिस्पेक्ट करना हो या एम्पावरमेंट। आई एम श्योर आपके पास भी कई स्टोरीज या लेसन्स होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और याद रहे, सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स नॉट जस्ट फॉर द जॉय बट फॉर द विजडम दे ब्रिंग। सो थैंक यू वेरी मच, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक जगमगाते रहें और खुश रहें। बाय।